जब भी हम कभी कोई अनहोनी घटना सुनते हैं तो उसका ठीकरा कलयुग के माथे फोड़ देते हैं। जैसे कि हमें किसी घटना का पता लगा और हमने कह दिया कि घोर कलयुग है। कलयुग में कुछ भी असंभव नहीं, कोई भी रिश्ते नाते यहाँ मायने नहीं रखते। दोस्तों, जहाँ कलयुग को मानव जाति का सबसे शापित युग बताया गया है, तो वहीं विष्णु पुराण में महर्षि व्यास जी ने कलयुग को सर्वश्रेष्ठ बताया है। ऐसा क्यों कहा है उन्होंने, चलिए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, हिंदू धर्म में समय के कालखंड को 4 युगों अर्थात सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर और कलयुग में बांटा गया है। सतयुग, जिसमें राजा हरिश्चंद्र हुए और उन्होंने अपने स्वप्न में दिए हुए वचन का भी पालन करते हुए अपना सर्वस्व त्याग दिया और कठिन जीवन यापन किया। यह युग सत्य का युग था। मनुष्य के भीतर वृषरूप धर्म अपने चारों पादों से युक्त होने के कारण संपूर्ण रूप में प्रतिष्ठित होता है। उसमें छल कपट या दम्भ नहीं होता। यही सतयुग कहलाता है। त्रेतायुग, किंतु त्रेता में वह धर्म अधर्म के एक पाद से अभिभूत होकर अपने 3 पादों पर ही रह जाता है और उसमें एक पाद में अधर्म मिश्रित हो जाता है। अगर आसान भाषा में समझा जाए तो मनुष्य जीवन में 25% अधर्म आ जाएगा, बाकी 75% धर्म के सहारे इस युग का जीवन आगे बढ़ेगा। इस काल में भगवान परशुराम और भगवान श्री राम ने जन्म लिया और रावण जैसे अधर्मी का वध करके पुनः धर्म की स्थापना की। द्वापर युग, द्वापर में धर्म आधा ही रह जाएगा, आधे में अधर्म आकर मिल जाता है। अगर आसान भाषा में समझा जाए तो मनुष्य जीवन में आधा अधर्म और आधा धर्म ही शेष रह जाएगा और इसी के सहारे इस युग का जीवन आगे बढ़ेगा। इस काल में भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया और अधर्म का नाश कर पुनः धर्म की स्थापना की। अब बात करते हैं कलयुग की। परंतु कलयुग आने पर अधर्म अपने 3 अंशों द्वारा संपूर्ण लोगों को आक्रांत करके स्थित होता है और धर्म केवल एक पाद से मनुष्य में प्रतिष्ठित होता है। प्रत्येक युग में मनुष्य की आयु, वीर्य, बुद्धि, बल तथा तेज क्रमशः घटते जाते हैं। अगर आसान भाषा में समझा जाए तो मनुष्य जीवन में 75% अधर्म आ जाएगा, बाकी 25% धर्म के सहारे ही इस युग का जीवन आगे बढ़ेगा। अगर इस एंगल से देखा जाए तो कलयुग को मानव जाति के सबसे श्रापित युग कहा जा सकता है। लेकिन विष्णु पुराण में महर्षि व्यास जी ने बताया है कि कलयुग सभी युग में सर्वश्रेष्ठ है और इसका कारण यह है कि इस युग में बाकी युगों की अपेक्षा मनुष्य बड़े ही सरलता से परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। तो मित्रों, आइए जानते हैं कि व्यास जी के अनुसार कलयुग सभी युगों में श्रेष्ठ क्यों है। विष्णु पुराण में वर्णित कथा के अनुसार एक दिन महर्षि व्यास गंगा नदी में स्नान कर रहे थे। तभी कुछ ऋषिगण वहां पहुंचे और उन्होंने देखा कि व्यास जी नदी में डुबकी लगाकर ध्यान कर रहे हैं। उन लोगों में महर्षि व्यास के दर्शन करने और उनसे ज्ञान लेने की लालसा मन में उठी। महर्षि व्यास स्नान कर रहे थे, अतः वह सभी महर्षि व्यास के स्नान और प्रभु स्तुति समाप्त होने की प्रतीक्षा करने लगे। फिर कुछ समय बाद जब महर्षि व्यास ध्यान से उठकर खड़े हुए तो उन्होंने ऋषियों से कहा कि युगों में कलयुग मानव में शूद्र और इंसानों में स्त्री श्रेष्ठ है। ऐसा कहकर उन्होंने फिर जल में गोता लगाया और फिर कुछ समय बाद उठकर कहा, शूद्र तुम ही श्रेष्ठ हो, तुम ही धन्य हो। यह कहकर वे महामुनि फिर जल में मग्न हो गए और फिर खड़े होकर बोले, स्त्रियां ही साधु हैं, वे धन्य हैं, इस लोक में उनसे अधिक धन्य और कोई नहीं। यह सुनकर गंगा जी के तट पर बैठे ऋषि मुनियों को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। वे सभी आपस में बात करने लगे, अब तक तो हमने सुना था कि युग में कलयुग सबसे श्रापित युग है और जाति में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, जबकि इंसानों में पुरुषों को श्रेष्ठ माना जाता है। तो फिर व्यास जी ने ऐसा क्यों कहा? उनमें से एक साधु ने कहा कि हम क्यों व्यर्थ के वार्तालाप में समय नष्ट कर रहे हैं। यदि यह वचन व्यास जी के मुख से निकले हैं तो अवश्य ही इसमें कोई गूढ़ रहस्य होगा। क्यों ना हम इस प्रश्न का उत्तर स्वयं व्यास जी से ही जान लें। फिर कुछ समय बाद जब व्यास जी स्नान करने के बाद नित्य क्रम से निवृत्त होकर आए तो मुनिजन उनके पास पहुंचे। सबने सादर प्रणाम किया। तब सत्यव्रती नंदन व्यास जी ने उनसे पूछा, आप लोग यहाँ कैसे आए? तब मुनियों ने उनसे कहा, हम लोग आपसे एक
संदेह पूछने के लिए आए थे, किंतु इस समय तो जाने दीजिए। एक और बात हमें बतलाइए भगवान। आपने जो स्नान करते समय कई बार कहा था कि कलयुग ही श्रेष्ठ है, शूद्र ही श्रेष्ठ है, स्त्रियां ही साधु और धन्य है, यह क्या बात है? इसका रहस्य क्या है? आप हमारे इस अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कीजिए। हम यह संपूर्ण विषय सुनना चाहते हैं। मुनियों के इस प्रकार पूछे जाने पर व्यास जी ने हंसते हुए कहा, हे मुनि श्रेष्ठों, मैंने जो उन्हें बारंबार साधु साधु कहा था उसका कारण सुनो। फिर व्यास जी ने कहा, जो फल सतयुग में 10 वर्ष तपस्या, ब्रह्मचर्य और जप आदि करने से मिलता है, उसे मनुष्य त्रेता युग में 1 वर्ष में, द्वापर में 1 मास में और कलयुग में केवल 1 दिन में प्राप्त कर लेता है। इसी कारण ही मैंने कलयुग को श्रेष्ठ कहा है। जो फल सतयुग में ध्यान, त्रेता में यज्ञ और द्वापर में देवार्चना करने से प्राप्त होता है, वही कलयुग में श्री कृष्ण का नाम और उनका कीर्तन करने से ही मिल जाता है। कलयुग में थोड़े से परिश्रम से ही पुरुष को महान धर्म की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए मैं कलयुग से अति संतुष्ट हूँ और इसे सभी युगों में श्रेष्ठ मानता हूँ। अब शूद्र क्यों श्रेष्ठ है यह बतलाता हूँ। ब्राह्मणों को पहले ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए वेदाध्ययन करना पड़ता है और फिर स्वधर्माचरण से उपार्जित धन के द्वारा विधिपूर्वक यज्ञ करने पड़ते हैं। उसमें भी व्यर्थ वार्तालाप, व्यर्थ भोजन और व्यर्थ यज्ञ उनके पतन के कारण होते हैं। इसलिए उन्हें सदा संयमी रहना आवश्यक है। सभी कामों में अनुचित करने से उन्हें दोष लगता है। यहाँ तक कि भोजन और जल आदि भी वे अपनी इच्छा अनुसार नहीं भोग सकते, क्योंकि उन्हें संपूर्ण कार्यों में परतंत्रता रहती है। इसी प्रकार वे अत्यंत क्लेश से पुण्य लोगों को प्राप्त करते हैं, किंतु जिसे केवल मंत्रहीन पवित्र यज्ञ का ही अधिकार है, वह शूद्र द्विजों की सेवा करने से ही सद्गति प्राप्त कर लेता है। इसलिए वह अन्य जातियों की अपेक्षा धन्य अंतर है। हे मुनि, शूद्र को भक्षा भक्ष्य अथवा पेय अपेय का कोई नियम नहीं है, इसलिए मैंने उसे साधु कहा है। और अब स्त्रियों को सर्वश्रेष्ठ किस लिए कहा है यह भी मैं आपको बतलाता हूँ। पुरुषों को अपने धर्मानुकूल प्राप्त किए हुए धन से ही सर्वदा सुपात्र और दान और विधि पूर्वक यज्ञ करने चाहिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस द्रव्य के उपार्जन तथा रक्षण में महान क्लेश होता है और उसको अनुचित कार्य में लगाने से भी मनुष्य को जो कष्ट भोगना पड़ता है। पुरुषगण इन तथा ऐसे ही अन्य कष्ट साध्य उपायों से क्रमशः प्रजापात्य आदि शुभ लोगों को प्राप्त करते हैं, किंतु स्त्रियां तो तन मन वचन से पति की सेवा करने से ही उनकी हितकारिणी होकर पति के समान शुभ लोगों को अनायास से प्राप्त कर लेती है, जो पुरुषों को अत्यंत परिश्रम से मिलते हैं। इसलिए मैंने तीसरी बार यह कहा था कि स्त्रियां ही साधु हैं। इसके अलावा महर्षि व्यास जी ने बतलाया कि जिन पुरुषों ने गुण रूप जल से अपने समस्त दोष धो डाले हैं, उनके थोड़े से प्रयत्न से ही कलयुग में धर्म सिद्ध हो जाएगा और शूद्रों को द्विज सेवा परायण होने से और स्त्रियों को पति की सेवा मात्र करने से अनायास धर्म की सिद्धि हो जाती है। इसलिए मेरे विचार में ये तीनों धन्यंतर है, क्योंकि सतयुग आदि अन्य तीनों युगों में भी द्विजातियों को ही धर्म संपादन करने में महान क्लेश उठाना पड़ता है। इतना ही नहीं, इस अत्यंत दुष्ट कलयुग में एक और महान गुण है कि इस युग में केवल कृष्णचंद्र का नाम संकीर्तन करने से ही मनुष्य परम पद प्राप्त कर लेता है। हे मुनिगण, इसलिए मेरी सलाह है कि कलयुग में मनुष्य अपने जीवन को सफल और सुखी बनाने के लिए सदा ही श्री कृष्ण रूपी हरिनाम का जाप करे और मृत्यु के मार्ग से होते हुए वैकुंठ को प्रस्थान करे और अपने मार्ग को प्रशस्त करे। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनानी चाहिए हमें उसके बारे में भी लिखकर जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।